हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। चलो अलजेब्रा को हमने स्टार्ट कर रखा था, विद ट्रिक हम इसको सीख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, देखिए गिवन तो हमें ये है कि p = 3 + 1/p और हमें निकालना क्या है 5p/p² + p-1। जो हमें निकालना ना, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं सबसे पहले तो 5p/p² प्लस में p-1 तो 5p में। अब यहाँ से क्या कॉमन, आप इसमें से p कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो सर? p। तो क्या बचेगा? p, 2 p थे ना आप लोगों के, p² था तो एक p कट गया, p प्लस p से p कट गया 1 माइनस। अब यहाँ पर तो सर 1, जो यहाँ पर ये 1 है -1, यहाँ तो p है ही नहीं सर, तो फिर क्या बचेगा -1/p। क्या बचेगा -1/p। तो मैं पहले यही आपको समझा देता हूँ कि देखो p² + p-1, इसमें से अगर मैं बोल रहा हूँ कि p कॉमन लेता हूँ तो कैसे? p कॉमन लेने का मतलब होता है कि यहाँ से p कॉमन लेने का मतलब है p से डिवाइड कर दिया मैंने हर टर्म को p से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी किया था, इसलिए जो p तो कॉमन है। देखो डिवाइड कर दो, आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा कि आपका क्या बचेगा। इसको p से करोगे तो p से एक वैल्यू कटेगी तो p आएगा, इसको p से डिवाइड करोगे तो कटेगा तो वैल्यू क्या आएगी सर? 1 आएगी, इसको p से डिवाइड करोगे तो -1/p। तो मेरी बात समझ आ रही है? तो कहीं से भी अगर मान लो आपको x² + 1 दिख जाए और आपसे कोई बोले x कॉमन लो, तो फटाफट एक पावर कट के x, और यहाँ पर x दिख रहा है तो 1/x, फिर क्या होगा 1/x। तो ये सिंपल ध्यान रखना थोड़ा सा। चले अब ये हमारा आ चुका है p + 1 -1/p। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको देखो इस p से p तो कट गया, इस p से क्या कट गया? p। तो आपका क्या बचा? आपका बचा 5 और p-1/p मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और +1, ये आपके साथ, ये आपके पास बचा हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको किसकी जरूरत है? p-1/p की जरूरत है। किसकी जरूरत है? p-1/p की जरूरत है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आप यहाँ से आराम से निकाल लो। सर कैसे? देखो p और ये +1/p इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में गिवन था, यदि का मतलब गिवन होता है तो p और ये प्लस का इधर माइनस हो गया तो बराबर 3, तो ये तो गिवन ही था। तो p-1/p की जगह वैल्यू 3 रख सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। यानी p-1/p, यहाँ पर आप वैल्यू क्या रख दो? 3। क्या वैल्यू रख दो? 3। 5 तो आपका पड़ा हुआ है ऊपर, यहाँ कर देता हूँ। देखो 5 तो आपका पड़ा हुआ था और p-1/p की जगह क्या लग सकते हो? 3, यानी 3 प्लस में 1 तो 5/4। आंसर क्या आ गया सर? 5/4 इज योर राइट आंसर। 5/4 क्या होता है आपको पता है? 1 से 1/4 डी इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। सिंपल सी क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में हमेशा जो भी आपको निकालना होता है ना, अगर उसमें कुछ कॉमन बन रहा हो ना तो सबसे पहले कॉमन निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इसकी ट्रिक यही है, बाकी कोई ट्रिक इस क्वेश्चन की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और सबसे 0 लेवल का क्वेश्शन है। जब भी आपको ध्यान देना है, मैं चीज़ यहाँ पे सिखा देता हूँ। x + 1/x की वैल्यू आपको √3 हो, क्या गिवन हो? √3 गिवन हो, और आपसे x³ + 1/x³ पूछ ले, हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। तो ए आंसर आ गया आपका, बिल्कुल क्या आ गया? ए आंसर आ गया। तो आपको बिल्कुल सीधा याद करो, इसमें टाइम ही खर्च नहीं करना था। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर क्या काम करें सर? फिर तो निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। निकालने का तरीका तो ये है भाई, x + 1/x की वैल्यू अगर आपको p गिवन है, x + 1/x आपको p गिवन होगा हमेशा, और आपसे क्या पूछेगा? क्यूब पूछेगा, x³ + 1/x³। अगर क्यूब पूछता है तो इस p का क्यूब कर दो, p का क्या कर दो? क्यूब कर दो। अब यहाँ पर समस्या एक होती है, p का तो क्यूब कर देंगे सर, समस्या बताओ क्या होती है? p³। यहाँ पर या तो प्लस आएगा माइनस आएगा, वो साइन ये बताएगा। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस और 3p। तो आपको यानी जब भी 1 पावर से क्यूब में जाना है, आपको 1 से 3 में जाना है, 3 पावर में, तो हमेशा p³ - 3p होगा। बस कंडीशन ये, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। फार्मूला होगा p³ - 3p, p³ - 3p। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं p³ - 3p। तो हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है सर c + 1/c की वैल्यू √3, ये गिवन है, और हमसे पूछ रहा है c³ + 1/c³। ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, p³ - 3p। तो ये p की वैल्यू क्या है? √3। तो √3 का क्या करो सर? क्यूब करो और -3p, और p की वैल्यू क्या है? √3। अब ये तो आपको कौन लाता होगा? √3 क्यूब का मतलब समझो भाई, √3 क्यूब का मतलब है कि इसको 3 टाइम्स है, ये ध्यान देना। अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 2, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे? 2 × 2 को 2 टाइम्स लिख दोगे, और √2 की पावर मैं 2 बोलूँ तो उसको भी 2 टाइम्स। तो √3 का क्यूब, तो √3 को 3 बार लिख दो ना। और √3 बच्चा जानता है, √3 और √3 क्या होता है सर? 3 होता है। क्या बचा? 3, और एक √3 बच गया।
भाई रूट थ्री तो थ्री होता है, और ये रूट 3 बच गया तो इसको बोलेंगे 3√3। ये आ गया होगा आपको समझ में, 3√3। और इधर आप ध्यान से देखोगे तो पड़ा ही है 3√3, तो सेम में सेम आंसर क्या आ गया 0। ये मैंने पहले ही ना बताया था, जब SC + 1/c की वैल्यू √3 हो तो जब आपसे क्यूब पूछेगा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।